ऑल राइट, तो टाइगर श्रॉफ की गणपत का टीजर फाइनली रिलीज हो गया और मैं इसको देखकर यही बोलूंगा कि जितना मैं सोच रहा था उससे थोड़ा इंप्रेसिव है ये। इस मूवी को इनिशियली डिस्टोपियन फ्यूचर एरा की मूवी करके मार्केट किया जा रहा था एंड इस टीजर को देखकर ये बात कंफर्म हो भी जाती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टीजर को देख करके समझ में आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक एक करके सब पे बात कर। तो इस टीजर का सबसे पहला शॉट ही हमको ये बात बता देता है कि मूवी जो है वो साल 2070 एडी में सेट है और वैसे तो फ्यूचर में हमको काफी सारी चीजें देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस है और वो है टाइगर श्रॉफ का अधनंगा बदन। आई मीन सीरियसली, इस पूरे टीजर में उनके हाफ नेकेड बॉडी के कितने सारे शॉट्स थे भाई। बेसिकली ये वाला शॉट और इसके बाद वाले शॉट को देखकर हमें ये चीजें समझ में आ जाती है कि सोसाइटी के एक्चुअली दो पहलू हैं। सबसे पहला वाला हाई क्लास और दूसरा वाला लो क्लास। मतलब 2070 में कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि जो रिच हैं दे गॉट इवन रिचर एंड पुअर जो हैं दे गॉट इवन पुअरर। जो अमीर लोग हैं वो एकदम बड़ी बड़ी ऊंची शाइनी व्हाइट कलर की बिल्डिंगों में रहने चले गए हैं और जो गरीब लोग हैं वो रहते तो उन्हीं बिल्डिंगों में है, लेकिन वो सब कुछ टूट फूट के खंडर बन चुका है। इनफैक्ट उनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। और ये चीज एक्चुअली में डिस्टोपियन एरा को सिग्निफाई करती भी है। हमने बहुत सारी डिस्टोपियन फ्यूचर की मूवीज में ये चीज देखी भी है, जैसे एलिसियम हो गई, एलिटा बैटल एंजल हो गई, और नेटफ्लिक्स पे आने वाले आर्केन में भी कुछ कुछ इसी तरह की चीजें हमको दिखाई गई थी। थीम कुछ कुछ यही होती है, विजुअलाइजेशन का तरीका डिफरेंट होता है। फिर इसके बाद मेरी नजर पड़ी इस मूवी के वीएफएक्स के ऊपर। ऑफ कोर्स किसी की भी पड़ेगी एंड वीएफएक्स डू नॉट लुक सो गुड। अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज के ऊपर टेक्सचर नहीं है, प्रॉपर शैडोज नहीं बन रही। लेकिन इसके बाद मेरा ध्यान गया कि मूवी का बजट कितना है, तो लगभग 150 से 200 करोड़ के आसपास ये मूवी बन रही है। आई मीन इनको लिटरली पूरे के पूरे एनवायरनमेंट क्रिएट करने पड़े हैं टू शो दैट डिस्टोपियन फ्यूचर वाइब, जो कि इन्होंने कई जगह पर करे हैं और कई जगह पर नहीं भी, जिस पे मैं आगे बात करूं। खैर, तो मूविंग ऑन, इसके बाद ये वाला शॉट मुझे अभी अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे जो कोरियन शो आया है ब्लैक नाइट करके, उससे काफी ज्यादा रिजेंबल करता हुआ नजर आया। लेकिन इन सब चीजों को हटाकर अगर हम इसके प्लॉट पे फोकस करने की कोशिश करें कि शॉट से हमको समझ में क्या आ रहा है, तो देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, ये प्रोबेबली इस मूवी का मेन विलन होगा। ये प्रोबेबली कोई अथॉरिटेटिव रेजीम है जो कि इन सारे के सारे गरीब लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तभी ये सब उसके सामने हाथ जोड़कर हाथ फैला के खड़े हुए हैं। फिर चाहे वो कोई भी जाति वाती का हो, मतलब अंग्रेज लोग भी इसके सामने हाथ फैला के खड़े हुए हैं, जो कि बता रहा है कि इस फ्यूचर में कोई कंट्री वंट्री वाली चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती है। प्लस मैंने इस नंबर प्लेट को भी थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करी, तो आई रियलाइज्ड कि इस पे शायद कोई नंबर नहीं है, बस कोई बार कोड बना हुआ है जिसको शायद स्कैन वैन किया जा सकता होगा। मैंने नहीं ट्राई किया। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ साइड में हीरो होंडा स्प्लेंडर खड़ी हुई है, जो टूटी फूटी तो है, लेकिन अगर आप इसको आज भी स्टार्ट करोगे तो 80 का एवरेज तो दे ही देगी। नाउ ये वाला शॉट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप यहाँ पे कुछ सोल्जर्स को राशन बांटने की कोशिश करते हुए देख सकते हो, क्योंकि वो कोशिश ही कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो सब छीना छपटी करके उनसे चीजें छुड़ा ले रहे हैं। दाल चावल मिर्ची धनिया सब कुछ लेके जा रहे हैं और ये पीछे खड़े हुए लोग बस मजा लेने का काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन इस शॉट में एक ध्यान देने वाली चीज है और वो है इन बोरियों पे बना हुआ लोगो। ये हैरी पॉटर की स्निच जैसा नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये आगे काम आएगा। लेकिन इसके बाद पानी के लिए भी सेम जद्दोजहद चल रही है। प्लस मुझे वाला शॉट काफी कूल लगा क्योंकि पूरी तरह से डीसैचुरेटेड है और जो कलर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाइप्स के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर हम एक बार फिर से वापस पहुंच जाते हैं उसी शॉट में जहां हमको व्हाइट वाली गाड़ी देखने को मिलती है। अब ये शॉट इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हमने आर्मी तो देख ली, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो कुछ और सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं। इन्होंने सूट वूट पहना हुआ है, चश्मे वश्मे लगाए हुए हैं, तो ये सिक्योरिटी वाले उन आर्मी वालों से अलग एंटिटी हैं और प्रोबेबली जो हमारे मेन विलन है उसको गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीछे नोटिस करोगे तो दवा की दुकान है, मतलब दवाइयों को लेके तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को यहाँ पर एटलीस्ट। लेकिन फिर एक काफी इंटरेस्टिंग सीन आता है क्योंकि हम ऐसे गार्ड्स को देखते हैं कि किसी को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और जिसके सामने पटकते हैं उन दो लोगों ने काफी कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। ये प्रोबेबली मेन विलन्स हो सकते हैं या मेन विलन के साथी हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखने वाली चीज है कॉन्ट्रास्ट। अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी आसपास के लोग हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन इन लोगों ने एकदम चटक कपड़े पहने हुए हैं, जो अगेन द फ्यूचर डिस्टोपियन थिंग के साथ करस्पॉन्ड कर रही है क्योंकि ये लोग हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। याद है वो कलरफुल शाइनी बिल्डिंग्स, तो वहां पर यही सेंस ऑफ फैशन है। और फिर ये बंदा खुद ही को उड़ा लेता है। इसको प्रोबेबली चॉइस दी जाती होगी, या तो खुद को बचा ले या फिर अपने परिवार को उड़ा देंगे, वही साइकोलॉजिकल लेवल पे चुटकी चाटूपना। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लोग भगवान को पूज रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट, क्योंकि हमें बताता है कि इतने फ्यूचर
में जाने के बाद भी भगवान की आस्था अभी भी बरकरार है और लोगों को भगवान में अभी भी विश्वास है। और उसके बाद एंट्री होती है हमारे टाइगर श्रॉफ की, जो कि प्रोबेबली मेडिटेट कर रहे हैं और फिर कुछ गार्ड्स आके उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर भैया उनको बहुत ही गंदे तरीके से पेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो फ्लाइंग किक वाली सीक्वेंस में हम टाइगर श्रॉफ को दो अलग अलग रिंग्स में देख सकते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पूरी मूवी की थीम जो है किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट बैटल रॉयल वाली चीज के ऊपर बेस्ड हो, जिसमें टाइगर श्रॉफ जो है वो ग्राउंड लेवल से शुरू करके अपना रास्ता बनाएंगे एकदम टॉप लेवल तक। तो वो जो एलीट सोसाइटी है वहां पर भी ये फाइटें चलती हैं और टाइगर श्रॉफ ने जैसे तैसे करके अपना रास्ता वहां तक बना लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करोगे तो रिंग की मैट पे जो लोगो बना हुआ है, यही सेम लोगो हमने कुछ देर पहले उन्हीं बोरियों के ऊपर नोटिस किया था, हैरी पॉटर के स्निच जैसा। तो क्लियरली ये लोगो उसी अथॉरिटेटिव रिजीम को बिलोंग करता है जो इस मूवी के मेन विलन वगैरह भी हो सकते हैं। मतलब काइंड ऑफ कुछ जैसा हमने हंगर गेम्स वगैरह में देखा है। प्लस इस वाले सीन में ये भी समझ में आ रहा है कि टाइगर श्रॉफ को मारा पीटा भी गया है तो थोड़ी उनकी हालत खराब है। मतलब ऐसा वन साइडेड फाइट नहीं होने वाली है, थैंक गुडनेस। लेकिन फिर इसके बाद ये वाला शॉट आया और इसको देखते ही मैं समझ गया कि देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट दिस, ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि ये मूवी किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट के ऊपर है और यहाँ पे लीग ऑफ लेजेंड्स का टूर्नामेंट चल रहा है। और एक सिंपल सी गूगल सर्च से आई रियलाइज कि पूरी की पूरी फुटेज जो है इन लोगों ने गूगल से उठा के इधर डाल दी है। और देखो मैंने एग्री किया कि 150-200 करोड़ रुपए एक डिस्टोपियन फ्यूचर मूवी के हिसाब से थोड़ा सा कम बजट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप दूसरे एनवायरमेंट्स क्रिएट करने की बजाय स्टॉक फुटेजेस को उठा करके इधर चिपका दो। अब या तो ये टीजर एडिट करने वाला आलसी है, लेकिन अगर ये क्लिप पिक्चर में भी मिलती है तो आप समझ जाना कि कौन आलसी था। फिर इसके बाद ये वाला शॉट मुझे काफी कूल लगा। अगर हम VFX वाली चीजों को इग्नोर कर दे तो इसका पूरा डिजाइनिंग जो है मुझे अच्छी लगी। ये प्रोबेबली सिग्निफाई करता है कि शेर जैसी चीज जिसको भी बिलोंग करती है वो कोई ना कोई फीमेल कैरेक्टर होगी और हमको दिखाई नहीं गई। फिर इसके बाद हमें टाइगर श्रॉफ की कुछ फ्लाइंग किक्स देखने को मिलती हैं जो इस पूरे टीजर में भर भर के थी एंड दे काइंड ऑफ लुक कूल। लेकिन कृति सेनन को एक्शन में देखना वाज एक्चुअली रिफ्रेशिंग फॉर मी। वो ननचक्स का यूज कर रही हैं। फिर इसके बाद एंट्री होती है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की, जो एक अखाड़े में मौजूद है और इनका पूरा बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है जो दिखने में काफी कूल था। ये किसी अखाड़े या रिंग जैसे स्ट्रक्चर के बीच में खड़े हैं तो प्रोबेबली किसी रेसलिंग या फिर फाइटिंग गुरु का रोल प्ले कर रहे होंगे। और बस फिर इसके बाद हमें कुछ और एक्शन सीक्वेंसेस मिलती हैं और एक डायलॉग के साथ ये टीजर खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के गणपत का टीजर मुझे ठीक लगा। जितना मैं सोच रहा था ये उससे बेहतर है। ये डिस्टोपियन एरा की प्रॉब्लम्स को दिखाते दिखाते टाइगर श्रॉफ को एक किक बॉक्सिंग बैटल रॉयल टाइप की चीज में उतार देता है। मेरे कहने का पॉइंट बस ये है कि अगर आप लोगों ने डिस्टोपियन फ्यूचर वाली थीम उठाई है तो उसको एज ए प्लॉट डिवाइस यूज करने की कोशिश करना, ना कि एक बैकग्राउंड की तरह। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ पूरी दुनिया खाने पानी के लिए रो रही है और इनिशियली आपकी मूवी की थीम तो वही थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर जैसे ही टाइगर श्रॉफ ने उड़ उड़ के लाते मारना शुरू करी, आपका किक बॉक्सिंग बैटल रॉयल टूर्नामेंट शुरू हुआ। पोस्ट डिस्टोपियन एरा वो क्या होता है। और हाँ, इस मूवी का विलन को लेकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूं क्योंकि इस टीजर में उसको रिवील नहीं किया गया है, तो वो भी देखने में इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये मेरा ओपिनियन था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है। तो जो कुछ भी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्लिकवर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज, जब अपन की सटकती है तो किसी की चटकती है क्या।